बच्चों के पेट में अक्सर दर्द रहती है, तो सर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? वो यूटीआई है। यूटीआई जो तशख़ीस है वो कैसे की जा सकती है? इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अरसलान मकसूद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इजीमेड फार्मेसी पे। तो अगर आप हमारे चैनल इजीमेड फार्मेसी पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम की तमाम जितनी भी हमारी मेडिकल के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो वीवर्स, आज हम एक नए टॉपिक के साथ डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा जो पहला सवाल है डॉक्टर साहब से वो ये है कि डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, अक्सर वालिदैन की ये शिकायत होती है कि उनके बच्चों के पेट में अक्सर दर्द रहती है, तो सर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसके बारे में ज़रा हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी। सलाम, बहुत अच्छा सवाल किया कि अक्सर वालिदैन मुझे भी आके यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ बार बार पेट में दर्द हो रही है। यही कंप्लेन करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन यही कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। बच्चा भी यही कंप्लेन कर रहा होता है। इसकी बहुत सारी वजह है बच्चों के पेट में, लेकिन जो कॉमनली हम बहुत कॉमन जो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पर हम टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, जो पिछले 1 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो यूटीआई है। यूटीआई से मुराद हमारा ये है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बच्चों में पेशाब की नाली की इन्फेक्शन हो जाती है। उसकी बहुत सारी वजह है। एक वजह जो कॉमनली देख रहे हैं, हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि बच्चों का ज़्यादा मोबाइल एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल है। बच्चे अब मोबाइल देख रहे होते हैं, वो ना तो डिस्टर्ब होना पसंद करते हैं या किसी की डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते, तो उस दौरान वो अपना यूरिन होल्ड कर लेते हैं। और अक्सर बच्चे 2-2, 3-3 घंटे यूरिन को होल्ड करके रखते हैं। सेकेंडली, वो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो वहाँ पर जाते हैं तो वो वॉशरूम जाना पसंद नहीं करते, तो वो भी अपना यूरिन होल्ड कर लेते हैं। जो कॉमन वजह हमें मिली है वो यूरिन होल्ड की वजह से बच्चों में यूटीआई आ रही है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि इसकी जो तशख़ीस है वो कैसे की जा सकती है? इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। अच्छा, इसको तशख़ीस करना बड़ा ही नॉर्मल सा, बड़ा ही आसान सा प्रोसीजर है। हम अब अक्सर वालिदैन को, मैं भी ये कहता, अगर आपका बच्चा बार बार महीने में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4 से 10 दफ़ा आपको बता रहा है कि मेरे पेट में बार बार दर्द हो रहा है, तो आप करीबी कहीं भी लेबॉरेटरी पे जाकर, किसी पे जाके वहाँ से अपने बच्चे के यूरिन का टेस्ट करवाएं और उसकी एक सीबीसी कराएं। अब यूरिन का टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बच्चे को यूटीआई चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है? हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इसके बारे में भी ज़रा आगाह कर दीजिएगा। सर, बचना या इससे कैसे बचा जा सकता है या इसके क्या इलाज है, इसमें सबसे पहले तो हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मेरी अक्सर वालिदैन से ये बात होती है और मैं इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चों को एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल बंद करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा ही मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको कि जब भी यूरिन आया हो तो वो यूरिन जाके करके आए और आपको बताया कि मुझे यूरिन आया हुआ है। आप सबसे पहले तो बच्चे की टॉयलेट काउंसलिंग करें, उसे बताएं कि जब भी आपको यूरिन आया हुआ है तो यूरिन को करके आए और मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। स्कूल जा रहा है तो उसको समझाएं कि स्कूल में जब भी उसको यूरिन आए तो वो यूरिन करके आए, यूरिन को ज़्यादा देर होल्ड ना करें। अगर इसके अलावा इस तरह करने से भी आपके बच्चे के पेट की दर्द नहीं जा रही है, आपको रिलीफ नहीं मिला, आपको देख रहे हैं कि बच्चा उसी तरह दर्द बार बार बता रहा है, तो फिर यही जो मैंने तरीका बताया कि आप यूरिन एग्जामिनेशन करें। अगर उसमें वो स्टेजेस होते हैं, वो डॉक्टर्स को अच्छी तरह पता है कि किस स्टेज में है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिया किस स्टेज में है, तो उस स्टेज के लिहाज से अपने नॉलेज को चेक करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करें। 1 से 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, प्रॉपरली ट्रीटमेंट करें तो बच्चा बिल्कुल सही हो जाता है।